जय हिंद प्यारे मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज 3 टॉपिक को कवर करूंगा। पहला, नोबेल पुरस्कार जो अभी हाल ही में मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, किन्हें मिला है, किस खोज के लिए मिला है, और नोबेल पुरस्कार की पूरी पृष्ठभूमि जानेंगे। फिर है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम। फिर अगला होगा ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन कहाँ शुरू किया गया है, इस भारत का पहला राज्य कौन सा है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। आइए टॉपिक पर चलते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार 2021। हाल ही में अमेरिका के 2 वैज्ञानिक कहाँ गए हैं, अमेरिका के 2 वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्डेम पटापाउटन या आर्डेन पटापाउटियन और जूलियस और आर्डेम पटापाउटियन को किस खोज के लिए, तापमान एवं स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो खोज क्या है, खोज है तापमान और स्पर्श से संबंधित, और वैज्ञानिक कौन है, डेविड जूलियस और आर्डेम पटापाउटियन। उनका कार्य क्या है, उनका कार्य मुख्य तौर पर सोमाटोसेंसेशन क्या होता है, तो ये आँख, कान, त्वचा जैसी विशेष अंगों को देखने, सुनने, महसूस करने की क्षमता पर केंद्रित होगा। इन क्षमता पर इनके कुछ प्रभाव आएगा, तो उस क्रिया क्या करेंगे, सोमाटोसेंसेशन। ये सेंसर से क्या मालूम पड़ता है, सेंसर से कान में सुनते हैं, सेंस करना, कुछ सेंस आपको कुछ सुनाई दिया यानी सेंस। उसी प्रकार आप देखते हैं, कुछ आप महसूस करते हैं, जैसे कुछ आपको टच हुआ तो क्या सेंसर हुआ, उस सेंसर कार्य कर रहा है, उस टाइप से आप रिलेटेड करके क्या कर सकते हैं। आप आइए इन दोनों वैज्ञानिक के बारे में एक नज़र मार लेते हैं। डेविड जूलियस, उन्होंने TRPV1 की खोज की, जो कि एक हीट सेंसिंग रिसेप्टर है। हीट सेंसिंग रिसेप्टर समझो, जैसे आपको हल्का सा, जैसे आप कैप्सिन के इसमें पहले पूरा पढ़ते फिर आपको बताते हैं। तापमान को लेकर त्वचा के सेंस पर डेविड जूलियस के निष्कर्ष इस प्रयोग पर आधारित थे कि कुछ कोशिकाएं कैप्साइसिन या कहीं मिलेगा आपको कैप्सेसिन। आपने पढ़ा होगा कि मिर्च किस कारण कड़वी होती है, तो कैप्सेसिन कारण। तो उसी कैप्सेसिन की बात हो रही है यहाँ पर कि कुछ कैप्सेसिन किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है। जैसे आपको मिर्च आपने तोड़ी और अपने त्वचा पर लगाई तो हल्का जलन महसूस होने लगता, उसी पर आधारित खोज है। कैप्सेसिन की वह अणु है जो मिर्च को उसे स्वाद देता है, कड़वापन होता है, तो कैप्सेसिन के कारण। ऐसे को समझ देता है कि मिर्च किस कारण कड़वी होती है, तो कैप्सेसिन के कारण। और अगले वैज्ञानिक कौन है, आर्डेम पटापाउटियन। इन्होंने 2 यंत्र संवेदी आयन चैनल की खोज की है। जैसे 2 यंत्र संवेदी में समझे हो, संवेदना किसी टच करने पर आपको किसी के अंदर फीलिंग आना, संवेदना कहते हैं फीलिंग आना, तो उन चैनल की खोज की है जिन्हें पीजो चैनल के नाम से जाना जाता है। तो पीजो चैनल का संबंध किससे है, संवेदी आयन चैनल से। पीजो 1 नामक ग्रीक शब्द पेसिया से लिया गया, जिसका अर्थ है दबाव, प्रेशर नहीं, प्रेशर, उसे कहते हैं दबाव। उन्होंने सर्कुलर तंत्र और अंतर्निहित जीन को खोजने का श्रेय दिया जाता है। सर्कुलर तंत्र और अंतर्निहित जीन को खोजने का श्रेय जाता है, जो हमारी त्वचा पर एक यांत्रिक बल को विद्युत बल के संकेत में परिवर्तित करते हैं। जैसे आपने किसी को स्पर्श किया, किसी को पकड़ा, किसी को हग किया, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। जैसे कि आप डिपेंड करता है सामने वाला कौन है, तो उस प्रकार से इन्होंने इसकी खोज की है, अंतर्निहित जीन की खोज की है त्वचा पर उपस्थित। अब आइए देखते हैं इन खोज का महत्व क्या है। इन निष्कर्षों से हमें यह समझने की अनुमति दी है कि किस प्रकार गर्मी, ठंड या यांत्रिक बल तंत्रिका आवेगों को प्रारंभ करते हैं। इस खोज ने हमें यह अनुभव दिया है, यह हमें एक सीख करने की अनुमति दी है कि ठंड में समय या गर्मी के समय यांत्रिक बल तंत्रिका आवेगों को प्रारंभ करते हैं। किस प्रकार, तो कोई ठंड या कोई गर्मी या कोई यांत्रिक बल आवेग किस प्रकार प्रारंभ करते हैं, जो त्वचा के ऊपर होते हैं, जो हमें
अपने आप आसपास की दुनिया को देखने और अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं। जैसे कि आप कुछ सुन लेते, कभी कोई ऐसा भजन सुन लेते या कुछ ऐसे सॉन्ग सुन लेते जिससे आपके रोंगटे सतर हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, ये उसी का परिणाम है कि यांत्रिक बल। इस ज्ञान का उपयोग पुराने दर्द सहित कई तरह की बीमारियों के इलाज के में किया जाएगा, तो बीमारियों के इलाज में भी हो सकेगा। कुल मिलाकर अगर आपको समझ ना आए तो बस 2 वैज्ञानिक के नाम नोट कर लेना, ये अगर क्वेश्चन उठेगा तो पुटअप यहीं से उठेगा। आप देख लेते, मैंने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, सोमाटोसेंसेशन त्वचा और कुछ आंतरिक तंत्रिकाओं रिसेप्टर के माध्यम से पहचाने जाने वाले स्पर्श, टेम्परेचर, शरीर की स्थिति, दर्द की संवेदनाओं के लिए महसूस करने वाला एक सामूहिक शब्द है। यानी टेम्परेचर को, स्पर्श को, शरीर की सिचुएशन को और दर्द की संवेदनाओं को, इनमें सभी को एक एक शब्द में कहने की क्षमता क्या है, सोमाटोसेंसेशन। मैकेनोसेंसिटिव महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो सेंसर प्रभाव कारक दोनों के रूप में काम करने में सक्षम होता है। अब आइए एक नज़र मार लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो इसकी शुरुआत कब किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने। ये कौन है, इन्होंने डायनामाइट की खोज, इन्होंने बहुत से अधिक खोज की थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध था डायनामाइट। स्वीडन के, ये किसके वैज्ञानिक थे, तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने 1895 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने अपने वसीयत लिखवाई थी, वसीयत के माध्यम से 1895 में 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। अब वर्तमान में कितने श्रेणी दिया था, 6 श्रेणियों में, क्योंकि 1969 को अर्थशास्त्र जोड़ दिया गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। नोबेल पुरस्कार कौन देता है, नोबेल फाउंडेशन द्वारा रसायन यानी केमिस्ट्री, साहित्य यानी लिटरेचर, साइंस यानी पीस और फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और मेडिसिन यानी चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाने पुरस्कार है। नोबेल फाउंडेशन 1900 में स्थापित एक निजी संस्था है। तो और पुरस्कार देने का कार्य 1901 से हुआ। संस्था की स्थापना 1900 में और पुरस्कार देने का कार्य 1901 में हुआ। जिस अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में जो पैसा इन्होंने जितना कमाया था, उसके जो ब्याज जो मिलता, उसी से ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, मेडिसिन की में पुरस्कार पहली बार 1901 में दिया था और अर्थशास्त्र में 1969 में। अब आइए देखते हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना ज़्यादा है। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम किसका है, सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है, ये कार्यक्रम किसका है, तो ये UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट काउंसिल डेवलपमेंट यानी OECD और UNDP ने OECD और UNDP ने सेशेल्स में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरुआत किया। भारत तो इस कार्यक्रम के लिए भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया, जो कर विशेषज्ञता प्रदान करता है या प्रदान करेगा। यह छठा टैक्स बॉर्डर्स कार्यक्रम है। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो छठा है और इसमें क्या चल रहा है 2021 और प्रतिवर्ष होता है, तो 21 में 6 घटा तो कितने बचे 15, तो इसकी शुरुआत कब होगी 2015 में हुई होगी, 2015 में। और भारत के साथ 5वां कार्यक्रम भूटान में शुरू किया गया था, 5वां कार्यक्रम भूटान में शुरू किया गया था और छठा सेशेल्स में। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम एक निर्माण क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। यह दुनिया भर में विकासशील देश, इम्पोर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा लीजिए, यहाँ आप स्टार लगा लीजिए, यहाँ स्टार लगा लीजिए। क्यों ये भारत के वो या UPSC अल्प विकसित या विकसित देश कर देगा, विकासशील देश नहीं करेगा, या यह कहेगा कि विकसित एवं विकासशील देशों का, तो गलत है। सिर्फ ये विकासशील देशों का है, विकासशील देशों की ऑडिटिंग मतलब लेखा परीक्षा क्षमता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुपालन को दुरुस्त करने के लिए 2015 में इससे शुरुआत हुई थी। और किसने की थी, संयुक्त पहले UNDP की और OECD की। यह पूरे अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन के विकासशील देशों में, विकासशील देश किसी भी देश का हो, किसी भी महाद्वीप का हो, विकासशील देशों में योग्य विशेषज्ञों की नियुक्ति करता है, ताकि ऑडिट, आपराधिक, टैक्स
जांच और स्वचालित रूप से आदान प्रदान की जाने वाली जो क्षमता का प्रभावित उपयोग हो सके। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स की सहायता से दुनिया के कुछ सबसे कम विकसित देशों में घरेलू संसाधन जुटाने में वृद्धि हुई है। अगला क्या है, ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल या आई ड्रोन। किसने लॉन्च किया है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस मॉडल को लॉन्च किया है। पर मंत्रालय नोट कर लेना, मंत्रालय यह कर देगा साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो आपको हाँ होगा तो गलत हो जाएगा, नहीं, परिवार एवं कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। ये ड्रोन इसी से कहते हैं अनमेन्ड एयर व्हीकल। ड्रोन के लिए एक आम शब्दावली है, ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं, बस अब आइए देखते हैं आई ड्रोन के बारे में। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडल तैयार किया है कि जीवन रक्षक टीके सभी के लिए आसानी से पहुंच सकें, इसलिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसे भारत के कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में वैक्सीन वितरण की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया। वर्तमान में ड्रोन आधारित वितरण योजना को मणिपुर, नागालैंड और अंडमान निकोबार के केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन की अनुमति है। तो कहाँ पर है, सिर्फ 3 जगह है। कहाँ पर है, एक तो मणिपुर हुआ, एक नागालैंड हुआ, एक अंडमान निकोबार हुआ। और आइए देखते हैं इस परियोजना का महत्व क्या है। यह वर्तमान वैक्सीन वितरण तंत्र में अंतराल यानी गैप को दूर करने में मदद करेगा। इसका उपयोग महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं पहुंचाने में, रक्त नमूने एकत्रित करने में भी किया जा सकेगा। यह तकनीक का उपयोग गंभीर परिस्थिति तंत्र में भी किया जा सकता है। यह स्वास्थ्य देखभाल वितरण, विशेष रूप से कठिन क्षेत्रों में स्थानीय सप्लाई चुनौतियों का सामना कर, जैसे कहीं दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर तो वैक्सीन ट्रांसपोर्ट सड़क की थोड़ा सा दिक्कत है, तो इससे क्या होगा, दुर्गम क्षेत्र में आसानी से एयर ड्रोन के माध्यम से हम टीका पहुंचा सकते हैं। ड्रोन का उपयोग करने वाली अन्य परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो तेलंगाना सरकार ने की है द मेडिसिन फ्रॉम स्काई। किसकी है, किस राज्य की, तो तेलंगाना सरकार की। पायलट परीक्षण के लिए 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया है, जो अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। इन्होंने किसने, तेलंगाना सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान को कुछ कृषि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के अलावा कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए ड्रोन को तैनात करने की अनुमति दी गई है। यानी अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ने भी ड्रोन के प्रयोग की अनुमति दी है, सर्टिफिकेट यानी ग्रीन लाइट दिखाई दी है। अब आइए देखते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फुल फॉर्म है। जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय एवं संवर्धन के लिए भारत का यह शीर्ष निकाय है और दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधानों में से एक है। ये इसका उद्देश्य समाज के लाभ के लिए चिकित्सा अनुसंधान का संचालन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, क्रियान्वयन, उत्पाद प्रक्रियाओं में चिकित्सा नवाचार और उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में संलग्न करना, ये सब कार्य हैं। इसे भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के, तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।